क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाइए आप। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। हमने ये बताना है कि क्या आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनके जो स्क्वायर रूट होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं क्या? अगर इफ़ नॉट, अगर उसका आंसर नहीं में है तो ये बताना है, एक एग्जांपल देना है जिसका स्क्वायर रूट जो नंबर जो है ना दैट इज़ ए रैशनल नंबर हो। बड़ा आसान है, हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं बेटे वो सारे इरेशनल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हो रूट 2 तो ठीक है इरेशनल है, रूट 3 भी इरेशनल है, लेकिन रूट 4 को अगर आप निकालोगे तो बन जाएगा रैशनल, बन जाएगा 2/1 बन जाएगा, रैशनल बन गया। ऐसे रूट 5, रूट 6, रूट 7 बेशक नहीं है, लेकिन रूट 8 भी नहीं है, तो रूट 9 तो लेकिन रैशनल बन गया ना आपका बेटे। तो सारे के सारे जो स्क्वायर रूट में नंबर होते हैं वो इरेशनल नहीं होते, कुछ बीच में रैशनल भी होते हैं, आर रैशनल नंबर्स बट नॉट इरेशनल। सो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया ये आपको कि याद रखो सारे नंबर अगर 2 से हम स्क्वायर रूट लेना शुरू करेंगे, रूट 2 इरेशनल है, रूट 3 इरेशनल है, लेकिन रूट 4 इरेशनल बन जाएगा। ऐसे रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8 सब इरेशनल हैं, लेकिन रूट 9 क्या बन जाएगा? रैशनल बन जाएगा। ऐसे रूट 16 का 4/1 आ जाएगा, रूट 25 का कितना 5/1 आ जाएगा, रूट 36 का 6/1 आ जाएगा। ये सारे जिनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकल जाता है वो रैशनल बन जाएगा, इसलिए ये सबके नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, अब आ जाओ, हमें रूट 5 को नंबर लाइन पे दिखाना है। शो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। हमने रूट 2 को सिखा दिया, रूट 3 का सिखा दिया, अब आपको रूट 5 का सिखाना है मुझे। रूट 5 का आप अलग से बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि रूट 4 बीच में आ जाता है, इसलिए उसके लिए भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। रूट 5 को आप रूट 2, रूट 3 पे भी बना सकते हो आप। सबसे पहले रूट 5 को कैसे बनाएंगे, देखो बेटे, आप क्या करो, OA 1 सेंटीमीटर ले लो। अब आपने AB 1 के बदले 2 सेंटीमीटर लेना है बेटे आपने। ये जो आपका AB है ना बेटे, AB ये 1 सेंटीमीटर ले लो आप, ठीक है। अब AB जो आपने 1 सेंटीमीटर लिया आपने, ये OA जो है 1 सेंटीमीटर लिया और AB आपने 2 सेंटीमीटर लिया आपने। जब आप OB को मिलाएंगे आप तो OB जो आपका आ जाएगा वो रूट 5 आ जाएगा। ये आपका रूट 5 का स्ट्रक्चर है, रूट 5 का, ये दिस इज़ रूट 5। कैसे मालूम होगा रूट 5 है ये? आप OB जितना आर्क खोलो, जब OB जितना आर्क खोल के जब आप इसको बढ़ाओगे, आप इस आर्क को मिलाओगे आप इस पर नंबर लाइन पे, तो ये कहाँ मिलेगा आपका 2.2 और 2.3 के बीच में मिलेगा, क्योंकि रूट 5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.234, यानी अप्रोक्सीमेटली 2.2 होती है। तो यानी कि देखो आप मिलीमीटर में बना दिया आपने, 2 के बाद 2 और 3 के बीच में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका ये 1.2, ये 1.2 है और 1.3 है। 1.2 और 1.3 के बीच में आपका ये एक R पॉइंट आ गया, इसको मैंने R बोल दिया, ये आपका रूट 5 हो गया। अब आपको इसको पाइथागोरस थ्योरम से दिखा दो आपको कि ये 90 डिग्री पे बनाया मैंने, कंपास से इसको 90 डिग्री बनाया था, ये AB आपका। तो ट्राइंगल कौन सी बनी आपकी? OAB। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो आप। क्या करेंगे आप? OB का स्क्वायर बराबर क्या होगा? OA स्क्वायर जमा AB स्क्वायर। OA कितना है आपका? 1 का स्क्वायर, AB कितना है आपका? 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 1 + 4 कितना हो गया? 5। तो आपका ये रूट 5 आ जाएगा। देखो आप, OB का स्क्वायर बराबर क्या होगा? OA स्क्वायर जमा AB स्क्वायर। OB कितना है आपका? 1, ये भी आपका, ये कितना है आपका? AB कितना? 2, ये भी 2 है आपका, और ये आपका 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 और 4 कितना होता है? 5। तो OB कितना आएगा? ये स्क्वायर रूट जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। इस प्रकार से ये रूट 5 का आपका डायग्राम बन गया। दोबारा सीख लो आप, रिपीटेड। सबसे पहले क्या किया आपने? फिर वही OA 1 सेंटीमीटर ड्रा किया, फिर 90 डिग्री पे आपने 1 के बदले क्या ड्रा किया? 2 सेंटीमीटर ड्रा किया, ठीक है। अब आपने क्या किया? OB को मिला दिया। OB को मिलाएंगे ऑटोमेटिकली रूट 5 बन जाएगा ये। उसका तरीका कैसे होगा आपका? OB जितना कंपास खोलो,
इतना कंपास खोल के जब इसको आगे आर्क मिलाओगे तो ये अपने आप 2.2 और 2.3 के बीच में मिलेगा, यानी 2.2 से थोड़ा आगे मिलेगा, 2.3 से कम 2.2 के बीच में मिलेगा, लगभग इतना मिलेगा। तो इसका अप्रोक्सीमेटली 2.2 वैल्यू देते हैं, क्योंकि अगर आप स्क्वायर रूट निकालें ना √5 का, आप 8th में सीख चुके हो कि √5 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2.234 लगभग होता है, मतलब कहने का मतलब अप्रोक्सीमेटली 2.2 होता है। अगर मैंने इसको R पॉइंट बोल दिया तो ये R की वैल्यू आ गई आपकी √5। इस प्रकार से ये √5 का हमने बना दिया डायग्राम। अगर आपने इसको पाइथागोरस थ्योरम से चेक करना हो तो चेक कर सकते हो आप। ट्राइंगल ले लिया आपने, ट्राइंगल कौन सी थी, OAB थी। OAB में क्या होगा बेटे आपका, OB स्क्वायर बराबर क्या होगा, OA स्क्वायर जमा AB स्क्वायर। OB स्क्वायर कितना हो गया आपका, 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, OB स्क्वायर कितना हो गया 5, तो OB कितना हो गया √5। इस प्रकार से ये आपका √5 का ये बन गया आपका डायग्राम नंबर लाइन पे। अब एक क्वेश्चन है आपका लास्ट, आपकी बुक का 4th क्वेश्चन। इसमें इसने क्या किया, सारा इकट्ठा बना दिया डायग्राम। मैंने आपको बताया ना, आपको √2, √3, √4, √5 सबका आप इकट्ठा डायग्राम बना सकते हो आप। बिल्कुल वही का वही तरीका, कोई चेंजिंग नहीं है। आपने वही देखो √2 बनाया था आपने, 1 लेके OB √2 आ गया था। फिर आपने 1 सेंटीमीटर लेके √3 बनाया था। बस आपने क्या करना है, √3 के बाद √5 का इंतज़ार करना है। √5 कब आएगा, जब √4 आ जाएगा। √4 कैसे आएगा बेटे आपका, फिर वही 1 सेंटीमीटर ड्रा करो 90 डिग्री पे। जैसे आपने √2 के बाद √3 बनाने के लिए BC 1 सेंटीमीटर ड्रा किया था 90 डिग्री पे, बिल्कुल आपने आगे 90 डिग्री को घुमा लो पेज को, इस पर 90 डिग्री बनाओ CD। फिर आप इसको OD को ज्वाइन कर लो। जब ये मिलाओगे तो रूट आपका 5 बन जाएगा, √4 बन जाएगा सॉरी। इसके बाद फिर आप DE फिर 90 डिग्री बनाओ दोबारा। अब आपने DE क्या बना दिया, 90 डिग्री बना दिया ये भी। जब आप इसको OE को मिलाओगे ना, ये बन जाएगा √5 आपका। तो इसलिए डायरेक्ट आपको √5 बनाने के लिए पहले आपको अगर √5 बनाना हो इस तरीके से, पहले √2 बनाओ, √3 बनाओ, फिर √4 बनाओ, फिर √5 बनेगा। तब आपका तरीका वही का वही है। पहले आपने √2 के लिए 1 सेंटीमीटर लिया, फिर आपने क्या किया, OC के लिए क्या किया, √2 और √1 ले लिया। फिर आपने OD के लिए क्या लिया, √3 और 1 ले लिया। इस प्रकार से आपने क्या किया, OE के लिए क्या करेंगे, OD और DE लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ट्राइंगल ले लो, देखो आपको ODE। इन ट्राइंगल ODE में क्या होगा बेटे, OD का स्क्वायर OE का स्क्वायर बराबर क्या होगा, OD का स्क्वायर जमा DE का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आपका √2 4 कितना होता है पता ही आपको, 2 होता है। √4 का स्क्वायर रूट तो मालूम है 2 होता है। तो मैंने सीधा क्या लिखा, 2 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर, 4 + 1 5 आ गया। तो इस प्रकार से OE आपका √5 आ गया। इस प्रकार से आप √5 का ऐसे भी बना सकते हैं आप डायग्राम। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या करना है, आपने √2 बनाना है, तरीका सिखा चुका हूँ मैं आपको 1 लेकर। √3 मैं सिखा चुका हूँ आपको, पहले OB BC लेकर √3 बन जाएगा आपका। अब आपने इसके ऊपर और एक 90 डिग्री बनाना है 1 सेंटीमीटर। जब इसको मिलाओगे तो ये √4 बन जाएगा। देखो बेशक चेक कर लो, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। 1 का स्क्वायर कितना, 1 होता है। 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। आप लिख सकते हो ना, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता ही है, 2 होते हैं वैल्यू, ठीक है। अब एक आप फिर इसको घुमा लो, 1 सेंटीमीटर DE बना लो 90 डिग्री पे। ये आपने 90 डिग्री पे बनाया हुआ है, ठीक है। इसको मिलाओ, मिलाने पर क्या होगा, ये ट्रायंगल बन जाएगी ODE। अब आपका √5 बन जाएगा, चेक कर लो बेशक। OD का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 4 + 1 कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर उठा गया आपका वही। इस प्रकार से ये आपका डायग्राम बन गया आपका। इस तरीके से भी बना सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर आपका 4 जो था, ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई 1.2। अगर आपको अच्छा लगे इस तरीके से, तो ये तरीका मुझे बेटर लग रहा है, क्योंकि इसमें डिजिट क्लियर आ रहे हैं, इसलिए बेटे।